राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। मैं आपकी सोनी। और ये शाम का टाइम है। शाम का टाइम ना मेरी देवरानी आ रखी थी घर पे। तो ये आंटी ऊपर रहती हैं रेंट पे, तो वो आ जाती है मिलने के लिए। तो वो मिलने के लिए आई हुई थी। इसके बाद शाम के टाइम बारिश हुई थी। कब से बारिश का मौसम हो रहा था कि हमें लग रहा था कि बारिश मतलब नहीं होगी। हमेशा सोचते रहते थे कि बारिश होगी होगी होगी, बट ना मौसम आके चला जाता था। कभी भी हवा चल जाती थी, हवा चलती थी तो बारिश नहीं होती थी। लेकिन फाइनली आज बारिश ना बहुत हुई, बहुत ही तेज़ हुई बारिश, जिसका मतलब कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी तेज़ बारिश होगी। और कहीं सुनते थे न्यूज़ में वहाँ बाढ़ आ रही, वहाँ बाढ़ आ रही, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी बारिश ही नहीं होती थी। मौसम आके बस बन के रह जाता था, उड़ जाता था बादल। तो फाइनली आज ना बहुत बारिश हुई है। और जो विवान थे ना, बूंद पड़ने लगी थी, तो फिर विवान हमारे कहते मम्मा मैं मतलब कि मम्मा मैं नहाऊँगा मम्मा। तो मैं कहा ठीक है ना, बारिश तो आ जाए फिर तुम नहा लेना, अभी तो मौसम बन रहा है। देखो कितना काला बादल हो रहा था। और फिर बारिश जो हुई, सब मतलब जितने भी सबने मतलब कि सोच रखा था कि इन बारिश में नहाएंगे, सब ने निकल के, सब बच्चे से या छोटे से या बूढ़े तक सब ने नहाया था बारिश में। तो हमारे यहाँ तो बस खाली विवान नहा रहे थे, विवान के साथ उनके चाचा थे वो नहाए थे। और गिरीशा तो बेचारी तड़प तड़प पर रह रही थी कि मेरे को भी भेज दो, मैं भी नहाऊंगी जाके। तो अभी छोटी है तो उसको बारिश के मतलब कि ऐसे नहला नहीं सकते, अगर उसको नहलाती तो मुझे भी भीगना पड़ता। तो हमारी विवान खाली मतलब कि भीग रहे थे बारिश में। और मेरा भी बहुत मन कर रहा था नहाने का, बट मैं ना बस अपनी गिरीशा के चक्कर में नहीं नहाई। मेरे को वो भी छोटी है अभी, वो दूध भी पीती है, और फिर मुझे मैं नहाऊँगी तो मेरे को सर भी मेरा गीला हो जाएगा, फिर सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो इस चक्कर फिर मैं नहीं नहाई। फिर इसके बाद विवानी नहा रहे थे अकेले। और जो गिरीशा थी वो भी बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे को भी भेजो, मैं भी नहाऊंगी भाई के साथ। इसके बाद हम ना पता टीन के नीचे बैठे हुए थे कि बारिश हो रही थी तेज, की विवान को भी देखना था। बब्बू बब्बू हाय हाय, अरे हाय। मैं भी कर रही हूँ हाथ से। अच्छा तुम भी कर रही हो? हाय। अरे भैया लेट लेट के नहा रहे हैं। विमान मजा ले रहा है। अरे भाग मत, गिर जाएगा, टकला फूट जाएगा। अब नहा लो, अब नहा लो। मैं तुम्हारी बना रही हूँ, तुम जाओ। यही ले रहा है मजा। जो बौछार हुई थी ना, बहुत ही मतलब कि तेज़ होने लगी थी। टीन के नीचे हम बैठे भी हुए थे ना, वहाँ तक सारा मतलब कि भीग गए थे हम। वहाँ तक बारिश की बूंदें जो बौछार होती है वो आ रही थी। तो हम कमरे के अंदर घुस गए थे सारे। तो हम ना कमरे के अंदर ही थे। फिर मेहमान को है ना मतलब अंदर बुला लिया था, क्योंकि हम अंदर से बाहर, वो बार बार लेट रहा था, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, लेट केट के नहा रहा, कहीं गिर के मतलब कहीं चोट वोट ना लग जाए उसके। तो उसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे मैंने, कि सर्दी जुकाम ना हो जाए इसको भी। और ज़्यादा भीग रहा था, कब से स्टार्ट हुई थी बारिश, और मतलब 2 घंटे तो हो ही चुके थे मान लो कम से कम, नहाते नहाते उसे बारिश में। नहाने का नाम नहीं ले रहा था कि मम्मा नहीं और नहाना है और नहाना है। मेरे को पता नहीं आज बारिश कब तक आती रहेगी, तो उसको भी मतलब कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, ठंड वंड लग जाएगी, ज़्यादा देर हो गई है। तो कपड़े वपड़े चेंज हो गए थे इसके। और इधर गिरीशा को भी मतलब कि भूख लग गई थी, तो उसको दूध पिलाने लगी थी। और ये आपस में बात कर रहे थे आंटी हम सब कि क्या मतलब आज बारिश बहुत तेज़ हुई, पता नहीं कितने सालों के बाद आज बारिश आई है इतनी कंटिन्यू। 5-6 घंटे हो गए ना, नहीं तो कभी आती तो 3-4 बूंद पड़ती है फिर चली जाती है। उससे ना और गर्मी पड़ रही थी। इस बार ना इतनी गर्मी पड़ी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अब थोड़ी राहत मिल जाएगी 1-2 दिन। इसी टॉपिक पे बात हो रही थी हम सब की। और ये देवरानी है वो मतलब कि जाने के लिए बैठी हुई थी कि बारिश कम हो जाए तो मतलब कि मैं घर चली जाऊं। तो हम हंसी मजाक कर रहे थे। मैं कह रहा आज नहीं जाना मतलब कि जा पाओगी, आज बारिश भगवान ने सोचा कि आज तुम यहीं रहो। ऐसी मतलब की बातें हंसी मजाक चल रही थी।
और जो विवान थे वो मौका पा के बाहर निकल जा रहे थे। फिर मैं उनको डांट रही थी, मैं कि अंदर आ जाओ और मतलब कि बीमार पड़ जाओगे। तो मैं मतलब मौसम में कभी गर्मी हो रही कभी ठंड हो रही है, वो बहुत इस मतलब कि मौसम में बच्चे बहुत ही बीमार पड़ते हैं। मैंने और मेरे फ्रेंड हैं और उनके बच्चे भी इस टाइम पे फीवर हो रखा है, तो इसलिए मैं विवान को डांट रही थी। लेकिन विवान है जो सुनने को राज़ी नहीं होता है, अपनी मनमानी करता है। फिर ग्रीसा भी दूध पी रही थी तो मैं उठ भी नहीं सकती। तो आंटी से बस मैं ये बोली थी, आंटी कल मतलब मेरे साथ शॉप पे चलना, मुझे ना कपड़े लेके आने हैं बच्चों को मतलब कि राखी के लिए, और तकिया भी लेके आनी, चादर भी लेके आनी। तो आंटी कह रही ठीक है, तो मतलब कि चल लेना। इसके बाद ये नेक्स्ट दिन है, मतलब कि दोपहर का है, 12 बजे का टाइम है। तो मैं आंटी को लेके आ गई थी तकिया लेने के लिए। जैसे आपको बताया कि मेरे पास मतलब कि तकिया नहीं थी, 2 तकिया थी वैसे जो होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी अभी एक एक तकिया चाहिए मुझे। कभी बेड पे जैसे कि क्रिशा छोटी है ना, तो वो बेड से गिरने की मतलब मेरे को डर लगा रहता है, तो मैं तकिया लगा देती हूँ आसपास, तो ना वैसे बैठी रहती है। तो इस चक्कर में आंटी से बोल, आंटी तकिया दिला दो चल के। तो आंटी जहाँ पे रजाई गद्दी ये सब बनते हैं ना, आंटी उसी दुकान पे ले आई थी कि आंटी वहाँ पे सही मिल जाएंगे। तो आंटी को आइडिया इस चीज़ के बारे में, लेकिन मेरे को नहीं पता। तो ये आंटी दिन आई थी और ये अंकल बहुत ही बार्गेनिंग कर रहे थे, मतलब कि पैसे हाई फाई लगा रहे थे। आंटी कम रेट लगाने की कोशिश करती, नहीं इतने नहीं तो इतने लगा लो, इतने तो इतने लगा लो। इसी चक्कर में आधे 1 घंटा मतलब लगा दिया आंटी ने। और अंकल भी इतनी डीट की मतलब कि 1 रुपया भी कम करने को राज़ी नहीं हो रहे। कह रहे नहीं इतने की इतनी मिलेगी, अच्छी चाहिए आपको, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, अच्छी रुई है, ख़राब रुई नहीं है। ये सब करते करते उन्होंने मतलब कि बहुत टाइम लगा दिया। फिर इसके बाद चलो अंकल चादर दिखा दो। और ये चादर ना मुझे ना बहुत ही प्यारी लगी थी, कॉटन की थी, प्योर कॉटन। और उसका जो प्रिंट है ना, प्रिंट भी मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन पैसे वही ज़्यादा लगा रहे थे। तो आंटी इसी चीज़ इसमें भी मतलब कि कम करवाने के लिए कोशिश कर रही कि कम कर दो कम कर दो। कह रहे नहीं इसका नहीं मिलेगा, मैं मतलब कि नहीं करूँगा, आपको तकिया में कर दिया है, चादर में नहीं करूँगा। तो मैं कह रहा अगर कम नहीं करेंगे तो मेरे पास इतना बजट भी नहीं है, मैं मतलब कि नहीं ले पाऊँगी चादर। और फिर इसके बाद आंटी कह रही चलो तकिया तो ले दी है, अब इसकी फॉल दिखा दो, नहीं तो फिर कवर जो है इसका तकिया का वो मतलब कि ख़राब हो जाएगा। तो अंकल कह रहे अभी मतलब कि बांध देता हूँ, उसके बाद फॉल दिखाता हूँ। तो अंकल तकिए की फ़ॉल दिखा रहे थे, लेकिन मुझे ना तकिए की फ़ॉल अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी प्रिंट में। और जो दिखा रहे थे बिल्कुल चिकने कपड़े में दिखा रहे थे, मुझे कॉटन में ही चाहिए थी तकिए की फ़ॉल। मैं चादर अगर लूँगी कॉटन की तो फिर तकिए की फ़ॉल भी होना चाहिए। और जो ये मतलब कि वाइट कलर की जो चादर है ना, इसके साथ ना तकिए का सेट मतलब कि कवर नहीं आते हैं और सिंगल खाली चादर ही आती है। तो मैं क्या फिर अलग अलग फिर हो जाएंगे दोनों चीज़। मैं ऐसा करूँगी बाद में चादर और कवर जो मैचिंग करके ले जाऊँगी यहीं से, अभी तकिया ही दे दो। तो अंकल देखो ऐसी कवर दिखा रहे थे, मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे। मैं कहा आंटी ये फट जाएंगे, तो लेने का फ़ायदा नहीं है इसका। और बाद में जब दिवाली के आसपास ले जाएंगे मतलब कि चादर तक वो कवर तकिया की, तो आंटी कह रही हाँ मुझे भी लेना है, तो एक साथ में ले जाएंगे आके। तो आंटी हंसने लगी, आंटी कहने लगी कि हाँ आप सही दाम लगा लेना, फिर हम दिवाली के आसपास ले जाएंगे आके, दो मतलब 2 जोड़े। तो अंकल कह रहे कभी भी आओ, अभी आओ, बाद में आओ, कितने भी आओ, रेट तुम्हें यही मिलेगा। रेट का कोई मतलब कि मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, सही रेट बता रहा हूँ। तो मतलब इस चीज़ में बहुत ही अंकल भी कर रहे थे, आंटी भी मतलब कि लगी पड़ी थी। तभी मैं आंटी को ले गई थी, मैं कि आंटी थोड़ा बहुत रेट भी कम करवा देंगी, लेकिन मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है कितना क्या मिलता है। और फिर गिरिशा के लिए जैसे कि कपड़े भी लेने थे, विवान के लिए भी कपड़े लेने थे, राखी के लिए। तो मेरे मगर आंटी जल्दी से ले लो, टाइम यही हो गया। फिर मैंने मतलब ये इनकी छुट्टी थी, तो मैं दोनों बच्चों को इन्हीं के साथ छोड़ के आ गई थी। मैं क्या फिर गिरिशा दूध भी पीती है, कहीं भूख भूख ना लग जाए उसे, ये भी टेंशन लगी रहती है बच्चों कहीं छोड़ के जाओ। मतलब कि ये माँ का दिल ऐसा होता है ना, बच्चों को छोड़ के मन लगता है ना, बच्चों को ले जाओ तो फिर बच्चे परेशान करते, तो मन करता है कि छोड़ के आओ उन्हें। तो मतलब कभी भी एक जगह नहीं रह सकता है दिल। तो अंकल कह रहे अच्छा चादर है, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, सही रेट लगा रहा हूँ, ले जाओ उसको। तो आंटी कह रहे सही रेट लगाओगे तभी तो ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना ले जाएंगे हम। तो इसी चक्कर में बहस हो रही थी दोनों की, तो मैं चुपचाप पड़ी थी। मैं कहा देखो देंगे नहीं देंगे। तो फाइनली अंकल ने मतलब कि दे दी इस रेट पे कि हाँ ठीक है ले जाओ, तुम जो मांग रहे हो तो दे दो पैसे, तो ले जाओ। एक चादर के पीछे क्यों छोड़ दो। आंटी खुश हो गई थी, कह रहे चलो चादर मिल गई हमें। तो फिर मैंने बोला चलो आंटी चादर तो मिल गई हैं, आप चलते हैं गिरिशा के लिए कपड़े देख लेते हैं। बगल में ही शॉप थी, मतलब कि नई शॉप खुली है इसी रजाई गद्दे के बगल में। तो मैं यहीं आ गई थी, लेकिन जो कॉटन के कपड़े थे ना वो मतलब ये रेगुलर टाइप के थे इनके पास। मतलब मेरे को चाहिए था राखी में मतलब पहनाने के लिए। और मैं इस मतलब कि इस बार सोच रही हूँ कि राखी पे ना गिरिशा को ना सूट सलवार ही पहनाऊँ। आजकल चल रहे हैं ना सरारा चल रहे हैं, प्लाजो चल रहे हैं आजकल, मतलब अफगानी टाइप के खूब चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के सूट। तो मेरा मन कर रहा है कि इस टाइम मतलब का कुछ मैं गिरिशा को राखी पे पहनाऊँ।
तो ये मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, अच्छी लगी थी बड़े बच्चों के मतलब रेगुलर के लिए, डेली वेयर के लिए अच्छे थे ये कॉटन के। इसके बाद हम हमारे वहाँ एक साटपुटा होता है मार्केट, तो हम वहाँ चले गए, तो वहाँ पे आ गए थे MCD वाले। जितने भी रोड पे लगा रखे थे ठेला वेला लगा देते हैं ना, पूरा मतलब रोड जाम कर देते, निकलने की जगह नहीं रहती। तो आज देखो कितनी चौड़ी रोड दिख रही थी, बिल्कुल मैं आंटी से ये बोल, देखो आज रोड दिख रही है कि हाँ कितना चौड़ी, नहीं तो बिल्कुल मतलब रोड दिखती भी नहीं कि इतनी भी चौड़ी है नहीं है, क्योंकि दुकानदार ना अपने आगे के बहुत आगे तक अपना सामान तक लगा के रखे। ये देखो अंकल ने सारा सामान अपने दुकान के अंदर भर लिया है। तो ये पहले इन मतलब कि आंटी की ही जान पहचान की दुकान है, आंटी के पहले यहाँ से पूछ लेते हैं, इसके बाद फिर और कहीं चलते हैं। तो अंकल के पास नहीं था, कह रहे मेरे पास खाली ये टी-शर्ट का अच्छा और ये फ्रॉक व्रॉक मिल जाएगी और सूट वूट नहीं है लड़कियों के लिए। तो फिर वहाँ से मैं घर आ गई थी, हल्की सी भूख लग गई थी क्योंकि बहुत 3-4 घंटे हो गए थे हमें बाहर घूमते घूमते। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ी चाय बनाई, फिर चाय के साथ थोड़ी ब्रेड सेक ली मैंने। इसके बाद हम शाम के टाइम निकल गए थे साईं बाबा मंदिर, क्योंकि उस टाइम था थर्सडे उस दिन। तो ये कह रहे चलो बहुत दिन हो गए साईं बाबा मंदिर नहीं गए हैं। और उस टाइम रास्ते में हमें ना बहुत कांवड़ वाले दिख रहे थे हर जगह, क्योंकि 1 तारीख था थर्सडे, 2 तारीख को ना गलचड़ चढ़ाने का मतलब कि टाइम था सब कांवड़ वालों को। तो वही सब आए थे यहाँ पे। देखिए शिव जी को कैसे कंधे पे बैठा रखा था। मैं जब तक वीडियो क्लिप बनाती तब तक वो ना आगे निकले, छोटी सी क्लिप बन पाई इनकी। इसके बाद फाइनली हम जो साईं बाबा मंदिर थे वो पहुँच चुके थे। इसके बाद फिर हमें और कहीं भी जाना था। मैं और दोपहर में निकले, दोपहर में कि शाम ही था, 5 बज रहे थे। दोपहर में सोचा था बट हम कपड़े लेने खरीदने चले गए, इसके बाद नहीं जा पाए। इसके बाद ये शाम को ले गए थे। मैं कहा गिरजा को बहुत दिन हो गए दर्शन भी नहीं कराए। इसके बाद हम और बताए शाम के टाइम में 7 बजे आरती होती है यहाँ पे, लेकिन हम जल्दी आ गए थे क्योंकि घर जाके रोटी भी मतलब सबसे पहले ना घर जाने के रोटी बनाने की टेंशन रहती है मेरे को और कुछ नहीं। अगर मैं रोटी बना के आऊँ ना फिर बिना टेंशन नहीं, मतलब कितना भी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब रोटी बना के नहीं आती ना तो मेरे को घर जाने के वैसे लगता है बस घर पहुँचूँ जल्दी से रोटी बनाऊँ, क्योंकि मेरा अपना थक जाती हूँ बहुत जल्दी भाई। इसके बाद फाइनली ये मतलब कि गाड़ी खड़ी कर दी थी। इसके बाद हम अंदर आ गए थे मंदिर में और गिरिशा को बैठा दिया था। और इस टाइम पे भीड़ नहीं थी क्योंकि 5 बज रहे थे, तो 5 बजे तो मतलब कि बस धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए थे। और अब नहीं तो 7 बजे के आसपास जब आरती होती ना, जो पूरा आपको दिख रहा ना ये ग्राउंड, ये पूरा हॉल पूरा भर जाता है बिल्कुल। और जेंट्सों की लाइन अलग लगी रहती है और जो लेडीज़ की अलग लाइन लगी रहती है। फिर इसके बाद ये दोनों गए थे दर्शन करने। इसके बाद मैंने बोला आप मैं वो गिरिशा जाएंगे दर्शन करने के लिए। इन्होंने प्रसाद लिया नहीं था, कहते प्रसाद कोई खाता नहीं है घर में। फिर मतलब कि प्रसाद का अनारदार होता तो इनको अच्छा नहीं लगता है, कहते अगर प्रसाद इतना लोग सब खा ले और बांट दो। तो फिर उन्होंने रोज़ लिया था, रोज़ चढ़ा दिया था हमने साईं बाबा पे। फिर जो सब थे, फिर इसके बाद हमने जो गिरिशा को वो दर्शन करवाए, पैर छुआए, माथा टेकवाया साईं बाबा के। इसके बाद हम फिर चले गए थे जहाँ जाना था हमको। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय। जय साईं बाबा।